मम्मी प्लीज, मैं बस 9 बजे तक घर आ जाऊंगी। जाने दीजिए ना माँ, प्रिया का जन्मदिन है, वो हम सबको रेस्टोरेंट ले जा रही है। शालिनी, अब तू बड़ी हो गई है, तेरे पापा तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और अब यूँ देर रात तक बाहर घूमना ठीक बात नहीं। मम्मी मैंने कहा ना मैं जल्दी आ जाऊंगी। तभी शालिनी के पिता जगदीश भी घर आ जाते हैं। वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। बिटिया को क्यों मना कर रही हो रमा? अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो ना। अजी लेकिन वो 9 बजे घर आएगी। हाँ तो क्या हुआ, हमें अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है। शालिनी बेटी, तुझे जाना है तो जा बेटी, लेकिन हाँ खाली हाथ नहीं जाना। अपनी सहेली के लिए कुछ गिफ्ट लेती जाना। बिल्कुल सही कहा पापा, ये लो मेरा ATM ले जाओ और कुछ बढ़िया सा ले जाना अपनी सहेली के लिए। थैंक यू भैया। शालिनी के पापा और भाई दोनों ही शालिनी से बड़ा प्यार करते थे। शालिनी अपनी फ्रेंड के लिए बढ़िया सा गिफ्ट खरीद कर उसकी बर्थडे पार्टी में चली जाती है। शालिनी जगदीश और रमा की इकलौती बेटी थी। शालिनी के अलावा उनका एक बड़ा बेटा था अभिषेक, जिसकी शादी रूपाली से हो चुकी थी। शालिनी ने MBA किया हुआ था और नौकरी की तलाश में थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद शालिनी के लिए मेहरा परिवार से रिश्ता आया और सबकी रजामंदी से राहुल और शालिनी की शादी तय हो गई। अपनी बेटी को इतना बड़ा होता देख जगदीश जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी लाडो इतनी सी थी जब मेरे आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से छन छन चलती थी। अब देखते ही देखते कैसे बड़ी हो गई वो। पापा आप तो ऐसे रो रहे जैसे मैं ना जाने कितनी दूर जा रही हूँ। शादी करी इसी शहर में ही हूँ, जब मन करेगा आपसे मिलने आ जाया करूँगी। ये सब इतना आसान नहीं है बेटी, अब तो किसी और के घर की अमानत हो जाएगी, फिर उनसे पूछ कर ही हमसे मिलने आ पाएगी। अरे ये क्या बात हुई, वो इस घर की बेटी है और अब क्या उसे अपने घर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? छोटी, जब भी तेरा मन हो तो मुझे बता दिया कर, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा बेटा। और मेरी बच्ची, कभी ये मत सोचना कि तेरी शादी हो गई तो तू पराई हो गई। तू आज जितनी खास हमारे लिए है, कल भी उतनी ही खास रहेगी। कुछ महीने बाद शालिनी की शादी हो जाती है और शादी करते ही उसे समझ आ जाता है कि उसका ससुराल और मायके में कितना फर्क है। मायके में वो पापा की लाडली थी, पर ससुराल में सब कुछ अलग था। हर बात में परंपरा, हर निर्णय में पुरुषों की राय चाहिए होती थी। उसकी शादी को 20 दिन हुए थे। एक रोज सुबह सुबह रसोई में सास बोली, शालिनी आज बढ़िया सा हलवा बना लेना और सुन, जरा ठीक से ध्यान से रखना, चीनी को जरा ढंग से डालना। जी माँ जी, पर चीनी तो मैंने पिछली बार भी सही से डाली थी। वो तो आप लोग मीठा कुछ ज्यादा ही तेज खाते हो, इसलिए शायद आपको कम लग रहा होगा। फिर सास ने तीखी नजर डाली। तभी शालिनी के ससुर मदन प्रसाद बोले, बहू, ससुराल में बहू की जुबान नहीं हाथ चलते हैं, इसीलिए घर के काम काज में हाथ तेज करो, अपनी जुबान को नहीं। अपने ससुर की बात सुनकर शालिनी चुप हो गई। फिर शालिनी किचन के कामकाज में लग जाती है और एक रोज शालिनी एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है, जहां से उसे इंटरव्यू कॉल आ जाता है और अगले दिन वो इंटरव्यू देकर आती है। आपके शार्प आंसर से आई एम इम्प्रेस्ड मिसेस शालिनी मेहरा। आप चाहें तो 2 दिन बाद से इस ऑफिस को ज्वाइन कर सकती हैं। साथ ही आपकी सैलरी पूरे 50,000 होगी। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शालिनी खुशी खुशी घर आती है और आते वक्त साथ में मिठाई का डब्बा भी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, मुँह मीठा कीजिए। ये किस खुशी में बहू? खुशखबरी ऐसी है माँ जी कि आप भी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। सच में? इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो बात यह है कि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। ये बात सुनते ही मदन गुस्से में उसके हाथ से वो डब्बा फेंक देता है। हमारे यहाँ बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, बल्कि घर में रहकर ही घर संभालती हैं। इसीलिए अपने दिमाग से विचार निकाल दो, समझी? शकुंतला, समझा देना अपनी बहू को। ऐसा कहकर मदन वहाँ से चला जाता है और शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर शाम को उसके मायके से फोन आया। बेटा कैसी है तू? तेरे ऑफिस में इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? अच्छा था पापा, लेकिन ससुर जी को नौकरी करना ठीक नहीं लगता। फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही। क्या मतलब? पढ़ाई लिखाई में हमने जान लगा दी और अब तू घर बैठी रहे? तू जानती है ना बेटी, हमने कितनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया है। हाँ पापा, लेकिन बाबूजी नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूँ, इसलिए। किससे बात हो रही है बहू? बाबूजी वो पापा से। हाँ तो उन्हें समझा दो कि अब ये उनका घर नहीं रहा। यहाँ की मर्यादा अलग है। हमारे घर की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करती, मर्द कमाने वाले होते हैं। ये सुनकर फोन पर जगदीश की सांसें भारी हो गई और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मेरी बेटी के ससुराल वाले मर्दों की सोच कैसी है। तब उन्होंने भारी मन से एक बात, बेटी ये मत सोचना कि हमने तुझे ब्याह दिया तो तेरा भी इस घर पर कोई अधिकार नहीं। जब चाहो वापस आ जाना, घर हमेशा खुला है। नहीं पापा, अब ये भी मेरा ही घर है, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। अगले दिन खाने की मेज पर सब बैठे थे, ससुर जी, देवर, पति राहुल और सास। आजकल की लड़कियां घर की इज्जत भूल गई हैं। नौकरी करनी है, घूमना है, बात बात में बराबरी करनी है। घर चलाना कौन करेगा? भैया को तो अब दोहरी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ऑफिस भी और बहू के मूड भी, क्योंकि भाभी अब न जाने क्या ही करेंगी। ये सुनकर सभी मर्द हंस पड़े, लेकिन शालिनी को ये देखकर बड़ा बुरा लगा। घर चलाने में सिर्फ पैसे नहीं, सोच की भी जरूरत होती है। मतलब ये कि अगर औरत घर संभालती है तो वो कर्तव्य कहलाता है, लेकिन अगर वही बाहर जाकर कुछ करना चाहे तो वो गलत सोच क्यों बन जाती है? और बाबूजी, अगर मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है?
बहू हम बहस पसंद नहीं करते, और खासकर हमारे घर की औरतें मर्दों की बराबरी करने की सोचें तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। पर बाबूजी मैं बस अपनी बात रख रही हूँ, बहस नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि मायके में मर्द मेरी आवाज सुनते थे, यहाँ उसे जवाब कहा जाता है। और मेरी भाभी भी पढ़ी लिखी है, वो भी जॉब करती है, लेकिन मेरे मायके के मर्दों को तो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। शालिनी को लगातार बोलते देख मदन गुस्से में बीच में खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर सभी चुप हो गए और राहुल ने नजरें झुका ली। फिर खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में गया, आखिर क्या जरूरत थी शालिनी बाबूजी से ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है आज तक माँ की भी हिम्मत नहीं हुई उनसे ऐसे बात करने की। यहाँ के सब मर्दों की सोच ही ऐसी है, औरत को अपनी बात तक रखने नहीं देते। शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एक रोज, हेलो, हाँ राहुल बेटा, तुम शालिनी को लेकर शाम को घर आ जाना। वो क्या है ना, तुम्हारी सासू माँ का जन्मदिन है, तो घर में ऐसे ही छोटा सा प्रोग्राम था। अच्छा ठीक है पापा, हम आ जाएंगे। फिर अगले दिन राहुल और शालिनी मायके पहुँचे। पापा, मामा और छोटे भाई सब मिलकर रसोई में लगे थे। अरे पापा, आप रसोई में? हाँ बेटा, घर किसी एक का नहीं होता, और न कहीं ऐसा लिखा है कि सिर्फ औरतें ही खाना बनाएंगी। मर्द भी अगर हाथ बटाएं तो रिश्ते मीठे रहते हैं। हाँ बेटा, हमारे घर में तो हर रविवार पापा डे होता है, उस दिन वही खाना बनाते हैं। ये देख राहुल हैरान था, क्योंकि उसने आज तक अपने घर में मर्दों को कभी खुद के लिए खाना परोसते हुए भी नहीं देखा था। खाना तो बहुत दूर की बात है। राहुल ये सब चुपचाप देखता रहा। मायके के मर्दों की सोच में न कोई अहंकार था, न कोई ऊंच नीच, सब कुछ बराबरी से। वापसी लौटते वक्त रास्ते में राहुल ने कहा, तुम्हारे पापा बहुत अलग है शालिनी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये औरत का काम है या मर्द का। मुझे तो लगता है हम बहुत पीछे हैं। पीछे नहीं राहुल, बस सोच में फर्क है। तुम्हारे घर में मर्दों को सिखाया गया कि इज्जत औरत के चुप रहने में है, और मेरे घर में सिखाया गया कि इज्जत बराबरी में है। राहुल सोच में पड़ गया। रात को घर पहुंचकर राहुल ने ससुर जी से कहा, बाबूजी मैं सोच रहा हूँ कि शालिनी को नौकरी करने दो, उसने MBA किया है, बेकार क्यों बैठे। अच्छा, तो अब तू भी बीवी के इशारों पर नाचेगा? नहीं पापा, मैं उसे साथी मानता हूँ, मालिक नहीं। साथ चलना सिखाया गया है, सर झुकाना नहीं। हमारे जमाने में तो औरतें घर से बाहर नहीं जाती थी, और अब हमारे जमाने में घर भी तभी चलता है जब औरतें आगे बढ़े। ये सुनकर सास भी धीरे से मुस्कुराई। सुनिए जी, बहू में गलत क्या है? आज की पीढ़ी की सोच अलग है, शायद हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। और फिर हमारी बहू ही क्यों, यहाँ आसपास के हर घर की बहुएं नौकरी करती हैं। साथ ही मेरे मायके में भी सभी औरतें काम करती हैं। देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और हमें भी आज के जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं ना मुझे संगीत का कितना शौक था, लेकिन आपने कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, और मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि मैं वो नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी, और इसी अफसोस के साथ मैं मर भी जाऊंगी। फिर राहुल ने शालिनी के घर का सारा किस्सा उन्हें सुनाया। उन सब की बातें से मदन के मन को छू गई, और वो सारी रात वही सब बातें सोचता रहा। और फिर कुछ दिन बाद शालिनी ऑफिस से लौटती है। राहुल रसोई में चाय बना रहा है। आज रसोई में तुम? हाँ, आज मेरी बारी है। बाबूजी ने बराबरी का हफ्ता रखा है। हाँ बहू, अब तो मैं भी सीख गया हूँ चाय बनाना, और ये बात भी कि मर्द होना सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं, कल की चाय मैं बनाऊंगा। ये सुनकर सभी हंस पड़े। शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। मायके के मर्दों ने मुझे उड़ना सिखाया, ससुराल के मर्दों ने रोकना, पर जब दोनों की सोच मिली तो रिश्तों ने नहीं रह पाई, जहाँ इज्जत बराबरी में थी और प्यार समझदारी में। ये सुनकर सभी। सुशीला देवी का परिवार एक छोटे से शहर में रहता था। शहर के बाकी परिवार तो अपने आप को बदल चुके थे, काफी हद तक मॉडर्न हो चुके थे, पर सुशीला देवी की वजह से उनका परिवार अभी भी मॉडर्न सुख सुविधाओं से दूर था। घर के द्वार पर लगा सदियों पुराना हैंडपंप भी अब कहने लगा था कि मुझे मिट्टी में दबा दो और मेरी जगह नई मोटर लगा लो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। रश्मि बोल तो रहा हूँ, मुझे पानी भरने दो। तुम की जिद कर रही हो हैंडपंप चलाने की, हटो मैं बाल्टी भर देता हूँ। हाँ, तुम भरोगे तो तुम्हारी माँ जी तो यही कहेंगे ना कि मेरे बेटे से काम करवा रही है। आने दो छोटी बहू को, फिर देखती हूँ कैसे यहाँ सब कुछ बदल नहीं जाता। तुम्हें क्या लगता है छोटी बहू के आने से मेरे घर के कायदे कानून बदल जाएंगे? ये तुम्हारी गलत सोच है बड़ी बहू। छोटी बहू के आने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। पानी भर गया हो तो बाल्टी मुझे दे दो, पहले मैं नहा लेती हूँ, तुम अपने लिए दूसरी बाल्टी भर लो। और हाँ सुरेश बेटा, तू बाल्टी नहीं भरेगा, बड़ी बहू को चलाने दो नल का, थोड़ा व्यायाम हो जाता है। सारा दिन आपकी सुनते सुनते दिमाग का व्यायाम हो रहा है, वो क्या कम है जो शरीर से व्यायाम करूँ? कुछ बोल रही हो बड़ी बहू, जो बोलना है सामने बोला करो, मनी मन आधी बातें खा जाती हो। पानी उतर गया है, फिर से डिब्बा भरकर डालो, मेरे से नहीं भरा जाता इस हैंडपंप से पानी। लाओ पानी का डिब्बा दो, मैं देखता हूँ। अरे चढ़ जाएगा, बहुत देर से भर रही हो, उतर क्या होगा? छोटी सी बात पर घबराने लग जाती हो बहू। सुरेश डिब्बे में पानी भरकर हैंडपंप में डालता है। कुछ देर पंप चलाने के बाद पानी आ जाता है। ये लो रश्मि, आ गया पानी, अब भरो अपनी बाल्टी। आ गया, जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार लिया हो। दिन भर इसी हैंडपंप से लड़ते रहो। शहर में लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, हमारी तो सारी जिंदगी हाथ से कपड़े धोने में निकल जाएगी। अरे कपड़ा धोना भी तो एक व्यायाम है बहू, और मशीन के कपड़े कहाँ उतने साफ होते हैं जितने हाथ से धोए हुए होते हैं। मेरी अम्मा कहती थी। हाँ हाँ, आपकी अम्मा सब सही कहती थी, बस आज का जमाना बदल गया है, ये आपकी अम्मा नहीं जानती थी। तभी ननद कमरे से बाहर आती है। रश्मि भाभी, जो आप मिक्सर ग्राइंडर लाई थी वो कहाँ रखा है? आज लाल मिर्च उसमें पीस लेते हैं।
रसोई की अलमारी में मिट्टी खा रहा है। हाँ, जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो। खबरदार जो मिर्च मसाले मिक्सी में पीसे, सब कुछ ओखली में पीसेगा। और तू भी सुन ले, नई भाभी के आने के बाद इन सब चीजों का नाम भी नहीं लेना। कुछ दिनों बाद घर में सुशीला देवी के छोटे बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुशीला देवी की छोटी बहू बड़े शहर की थी, नाम था पूजा। सुंदर सुशील मॉडर्न जमाने की लड़की थी पूजा। बस पूजा, ऐसा ही कुछ है मेरी माँ का स्वभाव, तुम संभाल लोगी ना? टेंशन मत लो नरेश जी, कुछ दिनों बाद तुम्हें घर आई रही हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी के छोटे बेटे नरेश की शादी हो जाती है और पूजा दुल्हन बनकर घर आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चूल्हा जला लो और सबके लिए बढ़िया सा हलवा बना कर ले आओ। जी माँ जी। अरे इसने तो कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप चूल्हा जलाने के लिए मान गई। बड़ी भाभी एक बार चेक कर लो, कहीं नकली पूजा भाभी आ गई हो, वरना शहर की लड़कियां कभी भी चूल्हा नहीं जलाती। पूजा भाभी कैसे मान गई? कहीं नकली पूजा भाभी तो नहीं है? चल पागल, कुछ भी बोलती है, असली पूजा ही है ये। मैं तो बस हैरान हूँ कि चूल्हा जलाने के लिए हामी कैसे भर गई। तभी पूजा आ जाती है। रश्मि भाभी, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ रखी हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम सच में चूल्हा जला रही हो पूजा? हाँ भाभी, माँ जी ने पहली रसोई में चूल्हा जलाने के लिए बोला है। बस थोड़ी देर में हलवा बना दूंगी, आप मुझे हलवे का सामान भी दे दो। पहले चूल्हा तो जला लो, वो तो मैं दे ही दूंगी। सुरेश और नरेश भी पूजा को चूल्हा जलाते हुए देख रहे थे। पूजा ने लकड़ियाँ उठाई और चूल्हा जलाने लगी। सबकी आंखें पूजा की तरफ थी। देखा कितनी समझदार बहू है। बेकार में तुम सब कह रहे थे कि पूजा शहर की है, मॉडर्न है, तो पुराने जमाने के हिसाब से नहीं चल पाएगी। पर देखो, पूजा ने तो चूल्हा जला भी लिया और बढ़िया हलवा भी बना लाई। जीती रहो बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर तो चूल्हा जलाना है। रश्मि और बाकी सब बड़ी हैरानी के साथ पूजा को देख रहे थे। पुराना ससुराल था और पूजा मॉडर्न थी, फिर भी पूजा ने ससुराल की पुरानी चीजों के साथ आसानी से समझौता कर लिया। अब वो चूल्हा भी जलाती, ओखली में मसाले भी पीस लेती और हैंडपंप से पानी भरकर कपड़े बर्तन भी कर लेती। पूजा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं भाभी, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मुझे तो लगा था तुम भी हमारी तरह ही लड़ोगी, झगड़ोगी, कहोगी कि ये सब मॉडर्न जमाने में नहीं चलता। तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुमने तो सबको हैरान कर दिया। भाभी, माँ जी की खुशी मेरे लिए सबसे ऊपर है, और अगर चूल्हा जलाने या ओखली में मसाला पीसने से उन्हें खुशी मिलती है तो इसमें क्या गलत है? पूजा की बात सुनकर रश्मि चुप हो गई। घर में सब हैरान थे कि पूजा मॉडर्न होकर पुराने ससुराल में कैसे निभा पा रही है, पर कोई नहीं जानता था कि पूजा इतनी आसानी से ये सब कैसे मान गई। पूजा, तुम्हें लगता है इस घर में बदलाव आएगा? हाँ नरेश जी, जरूर आएगा। आपको पता है, जब मेरी आपके साथ शादी पक्की हुई थी तब मम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई थी कि प्यार से हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पर नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। मैं माँ जी को अपने प्यार से बदलूंगी और देखना, एक दिन हमारे घर में भी सारे काम मॉडर्न तकनीक से होंगे। एक दिन पूजा की सास अपनी पुरानी सहेली कमला से मिलने गई। कमला की बहू मिक्सी में मसाला पीस रही थी, साथ ही एक तरफ वॉशिंग मशीन भी चल रही थी। तुमने कपड़े धोने थे और मैंने आकर तुम्हारा समय ले लिया। नहीं सुशीला, इसमें मैंने थोड़ी कुछ करना है, कपड़े तो अपने आप ही धुलने हैं। मैं तो बस धुल जाएंगे तो निकाल कर सुखा दूंगी, और वो भी सूखे हुए होते हैं, बस हल्की हल्की हवा लगवानी होती है। मतलब वॉशिंग मशीन में तुम्हारी ज्यादा मेहनत नहीं लगती क्या? नहीं, वॉशिंग मशीन का तो बहुत आराम है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। माँ जी, देखना ये भल्लों के लिए दाल और बारीक करूँ क्या? नहीं, बस बहुत बारीक हो गई। वैसे कुछ भी कहो, जब से तुमने मिक्सी मंगवाई है बड़ा आराम हो गया है, वरना मैं तो तुम्हारी शादी से पहले मसाले और चटनी ओखली में ही पीसती रह जाती थी। मैं तो जरा मोटर का बटन खोल देना, ताज़ा पानी से नहाऊंगा। हाँ भैया, खोलती हूँ। बिमला, तुम्हारे घर तो हैंडपंप लगा हुआ था ना, कहाँ गया? उस हैंडपंप की जगह हमने मोटर लगवा दी। बात एक ही है, हैंडपंप से हम हाथ से खींचकर पानी भरते थे और मोटर अपने आप पानी खींचती है, बस फर्क इतना ही तो है। अब जमाना मॉडर्न हो गया है सुशीला, जो काम हम पुराने जमाने में हाथ से करते थे अब वो सारे काम मशीनें करने लगी हैं। सुशीला इस दिन काफी सोच में रही। घर में आई तो बड़ी बहू और छोटी बहू को बात करते सुन लिया। भाभी, मेरा भी बहुत मन है कि माँ जी इस घर में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, पर माँ जी हमसे बड़ी हैं, अगर उन्हें पुराने जमाने की चीजों में खुशी मिलती है तो हम दोनों उनका साथ देंगे। ठीक कह रही हो पूजा, तुमने मेरी सोच को बदल दिया। अब मैं माँ जी से कभी नहीं लड़ूंगी, वैसे ये घर चलेगा जैसे माँ जी चाहती हैं। तभी सुशीला पीछे से बोल पड़ी। सबने उसकी तरफ देखा। अब घर मॉडर्न तरीके से चलेगा, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया तुम सबने मेरे लिए, अब मेरी बारी है। अब इस घर में मोटर भी लगेगी, वॉशिंग मशीन भी आएगी, मिक्सी भी आएगी और तरह तरह के आधुनिक उपकरण भी आएंगे, ताकि इस घर में सबको अपने लिए समय और आराम मिल सके। अब जमाना बदल गया है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? सच माँ, इसका मतलब अब मसाले पीसते हुए खांसी भी नहीं उठेगी। थैंक यू माँ। सुशीला देवी की बातें सुनकर घर में सबके चेहरे पर खुशी आ गई और फिर कुछ ही दिनों में पुराना ससुराल मॉडर्न ससुराल में बदल गया।